जसवंत सिंह के ऊपर किसने कार्रवाई करनी चाहिए थी? कांग्रेस। किसने कार्रवाई की? बड़ा साला आश्चर्यजनक मामला है। भारतीय जनता पार्टी के फायदे की बात अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के हितों की बात, भारतीय जनता पार्टी के फायदे की हितों की बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है, सरदार पटेल जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है। जसवंत सिंह ने लिखा, कांग्रेस पर अटैक किया, बीजेपी के फायदे का मामला था। हम लोगों को लगता है बीजेपी के फायदे का, और है भी, दिखता भी है कि बीजेपी के फायदे का मामला है। अगर बीजेपी के फायदे का मामला है तो जसवंत सिंह को बीजेपी ने क्यों निकाला? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोगों के दिमाग में यह सवाल कभी पैदा हुआ कि कांग्रेस के लोगों की बदनामी करने का मुद्दा उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कांग्रेस के नेता थे उसकी बदनामी करने वाला मुद्दा उठाया। नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा नहीं, सरदार पटेल जिंदा नहीं, तो नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को नुकसान होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी ने क्यों निकाला? चलो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। और बीजेपी ने जसवंत सिंह को कैसे निकाला जानते हो? मालूम है आप लोगों को कैसे निकाला? जसवंत सिंह 30 साल से बीजेपी में थे, अवसर दिए बगैर। वो कोई साधारण सदस्य नहीं था, साधारण मेंबर नहीं था। 30 साल से बीजेपी बनाने वालों में से एक था। उसने कहा मेरी एक पीड़ा, बहुत बहुत बड़ी पीड़ा यह है कि मुझे पूछा भी नहीं गया कि तो आपने ऐसा क्यों लिखा। मुझे शोकाज नोटिस भी नहीं दिया गया। शोकाज नोटिस दिए बगैर मुझे निकाला। देखो, मैं आप लोगों के सामने बहुत अहम सवाल खड़ा कर रहा हूं, बहुत फंडामेंटल सवाल खड़ा कर रहा हूं। एक मामला, बदनामी का मामला कांग्रेस का था, कार्रवाई कांग्रेस को करनी चाहिए थी। कांग्रेस को जसवंत सिंह पर डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए था, डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए था। परंतु कांग्रेस ने कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी ने कार्रवाई की। और बीजेपी को कार्रवाई करने के लिए आरएसएस ने कहा, उस समय बीजेपी नहीं थी, उस समय जनसंघ भी नहीं था। गांधी जी की जब 48 को हत्या हुई उस समय बीजेपी भी नहीं थी, उस समय जनसंघ भी नहीं था। उस समय क्या था? आरएसएस। आरएसएस ने कहा निकाल दो। शोकाज नोटिस दिए बगैर, पूछे बगैर निकाल दिया। क्यों निकाला? अगर पार्टी के अंदर रहता, बड़ा नेता है, उसने किताब लिखा, अखबारों में लगातार डिस्कशन होते रहता, लगातार बहस होती रहती, क्योंकि वो पार्टी का बड़ा नेता है। अखबार वालों को लगेगा कि इसके पीछे पार्टी की रणनीति है, इसलिए हमको इसका प्रोपेगेंडा प्रचार करना चाहिए। प्रचार होगा, प्रोपेगेंडा होगा। निकालो, निकालो इसको, जल्दी से जल्दी निकालो, बगैर शोकाज के नोटिस के निकालो इसको। निकाल दिया। निकालने से क्या हुआ जानते हो? जो चर्चा होनी चाहिए थी नेशनल नेटवर्क में, नहीं हुई। और चर्चा क्या हुई मालूम है? उसने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान क्यों बना उसका मुद्दा उठाया। जसवंत सिंह को जैसे निकाला, अखबार वालों को बुलाकर अंदरूनी बताया गया, चर्चा शुरू करो, जसवंत सिंह को क्यों निकाला। जसवंत सिंह को निकाला, इस पर चर्चा करो। बस जसवंत सिंह को निकाला, प्रोपेगेंडा करो, जसवंत सिंह को निकाला।
और क्यों निकाला? तो कारण बताओ। अडवाणी की जगह लेना चाहता था। अडवाणी पाकिस्तान गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर घोषित कर दिया था, इसलिए आरएसएस नाराज था। जसवंत सिंह ने कांग्रेस पर अटैक कर दिया। जसवंत सिंह ने सोचा आरएसएस खुश हो जाएगा और अडवाणी की जगह जो खाली हो रही है उसके जगह जसवंत सिंह जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। सुपरफिशियल डिस्कशन शुरू कर दिया गया। असली वजह छुपा दी गई। पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, जिन मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की उन मुद्दों पर चर्चा बंद हो गई। कंसंट्रेशन जसवंत सिंह पर हुआ, पाकिस्तान का मुद्दा गायब हो गया। पाकिस्तान का मुद्दा दोबारा गायब कर दिया गया। पहली बार 48 में गायब किया, दोबारा 2009 में गायब, 2008 में गायब कर दिया। तो इस तरह से दोबारा एक बार फिर इस चर्चा को बंद कर दिया गया। तो तब मुझे लगा कि रियली ये बंद करवाने का जो मामला है ये एक रणनीतिक मामला है, और ये रणनीतिक मामला उन लोगों के दिमाग का मामला है। इसलिए ये लोग ऐसा सोचते हैं, करते हैं, योजना बनाते हैं। ऐसा मेरा ओपिनियन कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के लिए एक कारण और घटित हो गया। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन पर जजमेंट आया। ब्राह्मणों ने जजमेंट दिया, क्रिमिलेयर का षड्यंत्र ओबीसी के विरोध में लागू कर दिया। मगर ओबीसी को क्रिमिलेयर का षड्यंत्र मालूम ना हो, क्योंकि अगर मालूम हो जाता है तो ये षड्यंत्र है, इसलिए ओबीसी इसके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम होना देना है तो क्रिमिलेयर के षड्यंत्र पर चर्चा बंद करनी होगी। क्रिमिलेयर पर षड्यंत्र की चर्चा बंद करने के लिए 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। गिराते ही चर्चा क्रिमिलेयर की बंद हो गई और बाबरी मस्जिद की चर्चा शुरू हुई। फिर मेरा दिमाग कंफर्म हो गया कि चर्चा बंद करवाने के टोटके इन लोगों को मालूम है। इनके प्लानिंग में, इनके दिमाग में बाकायदा आजमाए हुए नुस्खे इनके दिमाग में हैं। पहले से ये जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आजमाए हुए नुस्खे बार बार अपना रहे हैं। मेरा दिमाग और ज्यादा कंफर्म हुआ। तो गांधी जी की चर्चा, गांधी जी की हत्या इसलिए करवाई गई ताकि पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, कौन षड्यंत्रकारी है, लोगों को मालूम ना हो, इसलिए गांधी जी की हत्या की गई और चर्चा बंद कर दी गई। जसवंत सिंह के मौके के निमित्त भी चर्चा बंद की गई। 2 बार चर्चा बंद की गई। इसका मतलब है मैंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? मैंने कंक्लूजन निकाला कि वो इस षड्यंत्र को हाइड करना चाहते हैं। वो लोग इस षड्यंत्र को हाइड करना चाहते हैं। तो हमने प्लान बनाया, ओके तुम हाइड करो, हम हाईलाइट करते हैं। कार्यक्रम बना हाइड एंड द हाईलाइट, हाइड एंड द हाईलाइट। तुम हाइड करो, हम हाईलाइट करते हैं। तो ये जो भारत विभाजन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अभी हमने जो डिस्कशन के लिए लिया है, ये हम देशव्यापी इस पर अभियान चलाएंगे। ये साधारण विषय नहीं है, गद्दारों को नंगा करने वाला विषय है। मैं ये भी जानता हूं ये खतरनाक विषय है। गांधी के लिए जैसे बुलेट तैयार हुआ था, मेरे लिए भी हो सकता है। मैं जानता हूं खतरा है, खतरे वाला मामला है, क्योंकि वो चुप कराने का हुनर भी जानते हैं। सत्ता उनके पास में, बहुत कुछ उनके पास में है। मैं ये जानता हूं कि ये खतरनाक मामला है, जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, खतरनाक मामला है।
इसके बावजूद भी मैं ये खतरा लेने के लिए तैयार, इसके बावजूद भी ये खतरा मैं मोल लेना चाहता हूं। और अगर मेरे को कोई गोली मारता है और मुझे मरवा देता है और मेरे मरने से अगर फायदा हो जाता है, ओके, अगर हमारे आंदोलन को, मेरे को गोली मार के अगर फायदा होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं आंदोलनों को शहीदों की जरूरत होती है, आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए शहीदों की जरूरत होती है। जब शहीद होते हैं तो चर्चाएं होती है, ज्यादा चर्चाएं होती है, लोगों को रियलाइजेशन होता है, लोगों को एहसास गहरा होता है, ज्यादा होता है, लोगों का सहानुभूति में समर्थन बढ़ जाता है। ओके, अगर मेरे को कोई गोली मारता है तो एक खतरा मोल लेने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों तैयार हूं? एक तो इससे हमारे आंदोलन को एक हाथ शहीद मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को कहा था अरे तुम हो जाओ, लोग राजी नहीं हुए। एक राजकोट में, जामनगर में एक क्या नाम उसका, अश्व घोष के अश्वजीत ऐसा कार्यकर्ता था, उसने मुझे टेलीफोन किया, मैं दिल्ली में था। मेशराम जी, मैंने कहा बोलो कौन बोल रहे हो? तो अश्वजीत। अच्छा, क्या बात है? कि वो वहां का जो इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर मुझे इनकाउंटर में मारना चाहता है। अच्छा, मारना चाहता है? हाँ, तो मारने दे। बोला क्यों? नहीं, हमको शहीदों की जरूरत है, और तेरा अगर तू मर जाता है दूसरे दिन पुतला खड़ा कर देता हूं, प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। ऐसा तो साला कुत्ते की तरह साला जीता रहेगा, कब मर जाएगा खबर नहीं आएगी तेरी। तो मैंने किसी को कहा था कि शहीदों की जरूरत है। मैंने सोचा साला दूसरों के लिए कहा था, चलो अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए बताना आसान हो जाता है। खतरा है, मैं जानता हूं बहुत खतरनाक मामला है, क्योंकि इसमें ऐसी खतरनाक बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं। अगर हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो जाएगा, भारत में बवाल खड़ा हो सकता है। बहुत सारी भयानक बातें इसमें छुपी हुई है। जो लोग देशभक्त बने हुए हैं वो 200% देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं। प्लान बनाकर, योजना बनाकर, षड्यंत्र करके भारत का विभाजन करवाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है मेरे पास में, मैं इस पर किताब लिख रहा हूं। इसलिए साथियों, इसके बारे में कि उन्होंने चुप करवाने का प्रयास किया, हम लोग इस पर बोलेंगे। भारत का विभाजन, फिर सवाल खड़ा होता है क्यों हुआ, वास्तविक कारण क्या है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हम बैकग्राउंड में जाकर, पीछे जाकर इसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे